तो 10 साल हो गया सरकार को। तुम मंदिर मस्जिद खेलते रहो, तुम्हारी नस्लें मंदिरों में जाएंगी, मस्जिदों में जाएंगी, और फिर क्या करेंगे? तो हिंदू मैं मुस्लिम, तो हिंदू मैं मुस्लिम, लड़ो, लड़ना मुबारक हो। किसी एक चीज का नाम बता दीजिए जो मोदी सरकार में महंगा हुआ हो। एक चीज का नाम नहीं, कुछ महंगा नहीं हुआ। ना सिलेंडर महंगा हुआ, ना पेट्रोल महंगी हुई, ना शिक्षा महंगा हुआ, ना कपड़ा महंगा हुआ, ना ट्रेन का किराया महंगा हुआ, कुछ महंगा नहीं हुआ। सब उतना की उतना, और बल्कि सस्ता और कर दिया मोदी सरकार ने। 400 का सिलेंडर 1150 रुपए में बेचा दी, सस्ती चीज नहीं कर दी। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। मुख्यमंत्री ने कहते थे किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, गुंडा माफिया पर चलेगा। क्या हम लोग गुंडा माफिया हैं? विकास नहीं, विनाश हो रहा है। कौन कह रहा है विकास हो रहा है? किसी को सोए हुए में घर गिरा दो तो विकास है कि विनाश है? कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है। अयोध्या की सीट हार गए। क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। रुको जरा, सब्र करो। अपनी संस्कृति जानना चाहिए, हर आदमी को अपना धर्म जानना चाहिए। धर्म के विरोधक ना बनो, भगवान को मानना चाहिए, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना राजनीति करने वालों का समर्थन करना चाहिए। पहचानो, धर्म और राजनीति दो विषय पॉवर्टी बहुत अलग अलग प्रकार से लोगों को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर रिसेंटली नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023। इसमें इन्होंने ये बताया कि हर 7 इंडियंस में से एक इंडियन मल्टी डायमेंशनल पुअर है। इसका मतलब है कि वो कुछ न कुछ बेसिक नेसेसिटीज को एक्वायर नहीं कर पा रहा है, न्यूट्रिशन सही नहीं है, सैनिटेशन सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, हाउसिंग सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा ना? क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं एक आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। मैं हैरान हूं। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। अरे भाई एक रुमाल देना मन। देखो मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हमको बस लड़कों को जॉब दे दीजिए भाई साहब। उनका कितना बड़ा सपना होता है, 30-40 हजार की नौकरी चाहिए उन्हें। नहीं चाहिए आपकी तरह हेलीकॉप्टर, प्लेन और संसद भवन का वो बिल्डिंग नहीं चाहिए। वो बेचारा खुश हो जाएगा, केवल 30 से 40 हजार की नौकरी में खुश हो जाएगा। वो बस उसको दे दीजिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्या विकास हुआ है? आज ऐसा डंका सही है? 205 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा कर दो, कर्जा ले लेके 20 लाख का शूट, 10 लाख की घड़ी, 15 लाख का चश्मा पहनो, डंका बजाओ। इसमें देश का डंका नहीं बज रहा, सिर्फ मोदी जी का डंका बज रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे?
कि अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर, फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं हैं, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी। फिर एक क्रांति आ जाएगी यहाँ पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। देश में जब पूछा जाएगा कि जब देश बर्बाद हो रहा था सबसे जिम्मेदार पहले नंबर पे कौन, तो उसमें नाम आएगा आप जैसे लोगों का, गोदी मीडिया। बेईमान लोगों को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बेटी ये लाइटें कब लगवाई गई यहाँ? आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाया है। मोदी जी आप आए हो, मुझे डर लगता है। और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया जी। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले कितना राशन मिल रहा था? पहले 25 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा था, 25 से 30 करोड़ लोगों को। आज कितना मिल रहा है? 80 से 85 करोड़ लोगों को। जनसंख्या कितनी बढ़ी? 15 से 20 करोड़ लोग। गरीब कितने बढ़ गए? 50 करोड़ लोग। तो ये देश ने विकास किया है? आप बताइए भुखमरी में कितने नंबर पे पहुंच गए? 147वें नंबर से 111 नंबर पे भुखमरी में पहुंच गए। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा उत्पाद ये इसका सर घुमा ना तो ये अपनी हद नहीं देखता है, दुश्मन का सरहद पार कर देता। दुर्भाग्य ठीक है कांग्रेस का नहीं है, तुम्हारा है। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम इस देश में महंगाई डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने वोट महंगाई कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट स्कूल बढ़ाने के लिए किया ही नहीं। ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है भाई। तो करना